भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टाइटल अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने जीत के लिए 252 रन का आदत दिया, जिसे भारत ने 49वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 76 रन की इनिंग खेली। विराट कोहली बड़े मैच में बड़ा स्कोर ना कर सके। श्रेयस अय्यर 48, केएल राहुल 34, शुभमन गिल 31, अक्षर पटेल 29 रन बना सके। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटर और माइकल ब्रेसवेल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। दुबई में खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बनाए थे। डैरल मिचेल 63, मिचेल ब्रेसवेल ने नॉट आउट 53 रन स्कोर किए। रचिन रविंद्रा 37 और ग्लेन फिलिप्स 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। विल यंग 15, टॉम लैथम 14 और कैन विलियमसन 11 रन बनाकर नुमाया रहे। भारत के वरुण और कुलदीप ने 2-2 विकेटें हासिल की। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा को ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर इवेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। कौमी असेंबली और सेनेट का मुश्तरका इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, दावतनामे इरसाल कर दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत की तकरीर के मुख्तलिफ निकात तैयार। अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज के पेश नजर खिताब मुख्तसर होगा। IMF के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। तमाम माशी इशारियों और मुकर्ररा अहदाफ पर आलमी फंड की शराइत सामने आएंगी। GDP ग्रोथ, महंगाई, तरसीलात ज़र और पावर सेक्टर इस्लाहात पर गुफ्तगू। तरसीलात ज़र, ज़राई फसलों के अहदाफ, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ के प्रोजेक्शन पर गौर किया जाएगा। IMF मिशन आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए भी तजावीज़ देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लेस करने के लिए ताउन फराहम कर रही है। ICT ट्रेनिंग प्रोग्राम से नौजवानों को रोजगार के हुसूल में मदद मिलेगी। टेक्नोलॉजी के फरोग और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवानों को ICT ट्रेनिंग की फराहमी के हवाले से जायज़ा इजलास। नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। के तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारी बाकी सियासी पार्टियों के साथ रवाबित भी हैं। हमारा एक प्लान भी बन रहा है और बाकी साथियों को भी हम लोग साथ मिला रहे हैं। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमें आइन और कानून की बालादस्ती चाहिए। उसके लिए हम लोग अपनी मूवमेंट तेज करेंगे। तहरीक इंसाफ का कानून की हुक्मरानी के लिए तहरीक तेज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से तमाम जमातों के साथ प्लान बना रहे हैं। आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। मुसल्लत शुदा हुकूमत IMF से महज $1.5 अरब मांग रही है। मजीद बोले हुकूमत हर जगह नाकाम नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के $1100 अरब के वाजिबात हैं जो ये अदा नहीं कर रहे। पुरतशद्दुद रवैये कौम और मुल्क के लिए बाइस शर्म है। मुल्क में वक्तन फवक्तन तशद्दुद के वाक़यात नजर आते हैं जो हमारी बदकिस्मती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा पंजाब हुकूमत अक़लियतों के लिए जो काम कर रही है वो खुशाइंद है। हमारा मजहब सिखाता है कि तमाम अक़लियतें हंसी खुशी रहें। इस मुल्क को मजहबी मुनाफरत से पाक करेंगे। ये बंदूक जो मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, जो एक आलिम दीन के खिलाफ इस्तेमाल होती है, जो इस्लाम के एक अलमबरदार के खिलाफ इस्तेमाल होती है, ये तुम्हारे जज्बात तो हो सकते थे, ये तुम्हारी तहनज़री तो हो सकती है, ये किसी साजिश का एक सबब तो हो सकता है, जरिया तो हो सकता है, लेकिन जिहाद नहीं हो सकता। दहशतगर्दी है। तुम मुजाहिद नहीं कातिल और मुजरिम हो। ये लोग जिहाद का नाम लेकर जन्नत का रास्ता देख रहे हैं। ये लोग मसाजिद को निशाना बना रहे हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक में खिताब। कहा आलिम दीन के खिलाफ बंदूक उठाना जहाद नहीं, तंग नजरी और दहशतगर्दी है। इंसान और आलिम दीन के खिलाफ जहाद नहीं, दहशतगर्दी है। इस्लाम में है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है।
पोर्ट कासिम अथॉरिटी की कीमती जमीन औने पौने दाम दिए जाने का इंकशाफ, वफाकी हुकूमत का मेगा स्कैंडल का नोटिस लेते हुए तहकीकात का फैसला। वजीर आज़म की हिदायत पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी छोटे और दरमियाने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दी गई अराजी की लीजिंग में माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात करेगी। चेयरमैन वजीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन, IB और FIA के डायरेक्टर्स कमेटी का हिस्सा होंगे। बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़े का मुकदमा थाना CTD बन्नू में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। मतन के मुताबिक 14 बुरकापोश दहशतगर्दों ने भारी असलहे के साथ कैंट पर हमला किया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के 18 एहलकार शहीद हुए। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम उस्मान जज्जा गिरफ्तार। FIA के मुताबिक उस्मान जज्जा सियालकोट जेल से फरार होकर गिलगित बल्तिस्तान में रूपोश हो गया था। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग का आलमी रैकेट चलाता था। 14 दिसंबर को पेश आए हादसे में 40 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। कराची का हाई प्रोफाइल मुस्तफा आमिर कत्ल केस। मकतूल मुस्तफा की कब्र कुशाई के बाद मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मरने से पहले मुस्तफा ने कोई नशावर शय इस्तेमाल नहीं की थी। मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी जहरीले मवाद के जर्रात भी नहीं मिले। मुकम्मल रिपोर्ट मुतालिका पुलिस हुकाम और पुलिस सर्जन कराची को इरसाल कर दी गई। इजरायली काबिज फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। नाबलिस में एक मस्जिद को आग लगाकर शहीद करने की कोशिश। कदीमी अल नसर मस्जिद नाबलिस के पुराने शहर में मौजूद है। नाबलिस के मकामी अफराद का कहना है कि इजरायली अफवाज अब तक 6 मसाजिद को निशाना बना चुकी है। शाम में खूनी तसादुम जारी। 2 रोज 1000 अफराद मारे गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शाम के सुबह लताकिया में माजूल सदर बशार अल असद के हामियों की नई कायम होने वाली हुकूमत के दरमियान जारी झड़पों में शिद्दत आ गई। 3 माह कबल कायम होने वाली नई हुकूमत के लिए ये जंगी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जो कि एक नया चैलेंज बन चुकी है। कतर का इजराइल की तमाम जौहरी तंसीबात को निगरानी में लाने का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक वियना में IAEA इजलास में कतरी सफीर जासिम याकूब अल हम्मादी ने मुतालबा किया है कि UN करारदादों के तहत इजराइल की जौहरी तंसीबात IAEA की ज़ेर निगरानी लाई जाएं। कतरी सफीर ने इजराइल को जौहरी अदम फैलाव मुआहदे में बतौर गैर जौहरी रियासत शामिल करने की अपील की है। अमरीकी सदारती महल व्हाइट हाउस के नजदीक मुसल्लह शख्स की मौजूदगी की इत्तला। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुसल्लह शख्स को गोली मार दी। मकामी अस्पताल में जेर इलाज। खबर एजेंसी के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से इत्तला मिली थी कि रियासत इंडियाना से एक खुदकुश शख्स वाशिंगटन आया है। उसकी गाड़ी व्हाइट हाउस के इलाके में देखी गई है। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक एहलकार जब मुसल्लह शख्स के नजदीक पहुंचे तो उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद झड़प के दौरान उसे गोली मारी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में मजदूरों की वेलफेयर के लिए सरगर्म। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। पंजाब भर में कम अज़ कम उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। लेबर कॉलोनियाँ बनाने के लिए प्लान भी तलब कर लिया। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पिंग के अहकामात। मरियम नवाज कहती हैं कि मजदूर की उजरत, इलाज, मुआलजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई मजदूर भूखा ना सोए, किसी को दुख और परेशानी ना हो। माह मुबारक का पहला अशरा अख्ताम की जानिब गामजन। मार्केट्स में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद ने खरीदारी शुरू कर दी। बच्चों और बच्चियों के कपड़ों और जूतों की कीमतों को पर लग गए। वालिदैन कीमतें सुनकर हक्का बक्का रह गए। कुछ ने खरीदारी की, कुछ सिर्फ कीमतें सुनकर वापस लौट गए। रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात, दिल को छू लेने वाले मनाजिर। सहरो इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन। निरफान रमज़ान अवामी तवज्जो का मरकज़। जय्यद उलमाए कराम की दिफ़ाए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत और अहमियत के मौजू पर गुफ्तगू। तिलावत और नात की महफिल। शेफ गुलजार के मज़े मज़े के पकवान। 8 रमज़ान मुबारक की ये नशरियात आप देख सकेंगे YouTube और GTV की वेबसाइट पर। रमज़ान मुबारक के दौरान कराची में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान। 15 रमज़ान से पीपल्स बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। शर्जील इनाम अमन कहते हैं कि कराची के अवाम ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इंहिसार करते हैं। औकात में तोसी का मकसद मज़ीद सफरी सहूलियात फराहम करना है।
आज से 16 मार्च तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। PDMA पंजाब ने रमज़ानुल मुबारक में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मरी, गिलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरसने की तवक्को। कराची में हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा। इतवार को भी मौसम गर्म और खुश्क रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्म मौसम की शिद्दत 12 मार्च तक बरकरार रहने का इम्कान है। टर्किश तारीखी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के छोटे उस्मान पाकिस्तान में खुश। कहते हैं पाकिस्तान आकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। यहाँ के बहुत से मकामात की सैर की है, खूबसूरत लोगों से भी मुलाकात हुई है। मजीद कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजीद मुश्तरका प्रोजेक्ट्स की उम्मीद रखते हैं।